बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डबल बॉन्ड की क्लीवेज में ओजोनोलाइसिस के अलावा एक और तरीका भी होता है जिसे हम कहते हैं लिमिक्स रिएजेंट। ये जो लिमिक्स रिएजेंट होता है ना, ये ओजोनोलाइसिस का अल्टरनेट प्रोसेस है। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ओजोन होता है ना, अब लिमिक्स रिएजेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, हमें ओजोनोलाइसिस भी तो वाला प्रोसेस भी तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ओजोनोलाइसिस सबसे पहले तो ये एक्सप्लोसिव होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। और ये मतलब कि नॉट सेलेक्टिव होता है, ये और भी फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ये नॉट सेलेक्टिव होता है, हैंडल इसको करना मुश्किल होता है, इसकी हैंडलिंग इज़ नॉट इजी, ठीक है। इस तरह के इसकी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये मतलब कि ओजोन को हम प्रेफर नहीं करते ज़्यादा, ओजोनोलाइसिस को डबल बॉन्ड की क्लीवेज के लिए। तो अब ये लिमिक्स रिएजेंट क्या होता है? अच्छा, ये पता क्या करता है, जो ओजोन होता है ना, ये इफेक्ट कर देता है उसको, ये बनाता है कीटोन भी बना सकता है, और इस तरह से और भी वो CH वाले बॉन्ड को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिक्स रिएजेंट होता है ना, ये इनमें से कोई चीज़ भी नहीं करता। ये ना सिलेक्टिव होता है अल्कीन के लिए लिमिक्स रिएजेंट ये L से लिमिक्स और R से रिएजेंट क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, ठीक है। सिलेक्टिव होता है, ये कोई इधर उधर के मतलब कि चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करता, या सीधा सीधा अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और आगे से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे जो अल्कीन के अंदर जो हम ये लिमिक्स रिएजेंट कर रहे हैं, रीएजेंट मतलब इसके अंदर कोई रीएजेंट यूज़ होंगे। अब ये रीएजेंट कौन से हैं हमारे पास जो यूज़ होंगे? सबसे पहला रीएजेंट तो होता है सोडियम पर आयोडेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम पर आयोडेट। नंबर 2 पे कैटालिटिक, मतलब ये कैटालिटिक के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा, KMnO4। और नंबर 3 पे आ जाता है, इसके अंदर आ जाएगा ओस्मिक टेट्राऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली ये वाले हमारे पास रिएजेंट यूज़ होंगे इस रिएक्शन में, जहाँ पे फर्स्टली क्या होता है कि ये जो एल्कीन होता है हमारे पास, रुको यहाँ पे इसका रिएक्शन देखते हैं। ये क्या है, एल्कीन है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, इसके अंदर होगी कि ये जो अल्कीन है ना, ये सिस डाइओल में कन्वर्ट होगा, पहले सिस डाइओल में। अब ये कन्वर्ट होगा, ये सिस डाइओल है ना, अब ये सिस डाइओल आगे से कन्वर्ट होगा किस में, कीटोन में। ये क्या है, कीटोन। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सोडियम। रिएजेंट कौन सा यूज़ होगा, सोडियम पर आयोडेट, ठीक है। ये इसके अंदर रिएजेंट यूज़ हुआ। अब जब कीटोन की फॉर्मेशन होगी तो आगे से फिर फर्दर क्या इसकी हुई, ऑक्सीडाइजेशन, कीटोन की ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन होने के बाद ऑक्सीडेशन हुई जो कि हुई KMnO4 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो अब ये यहाँ प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह अगर ये वाला अल्कीन है, इसको भी अब सिस डाइओल में कन्वर्ट करेंगे। इसको सिस डाइओल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमारे पास वो ही आएगा, सोडियम पर आयोडेट, ये वाला फॉर्म होगा। फिर उसके बाद जब ये कीटोन की शक्ल में आ जाएगा, कीटोन की शक्ल में आने के बाद ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए हमने क्या रिएजेंट लिया था, OSO4। समझ आ गई यहाँ पे? सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होगी यहाँ पे, अल्कीन। ये ओवरऑल लिमिक्स रिएजेंट करता क्या है, ये अल्कीन लेता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम अल्कीन लेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिस डाइओल में। जब ये सिस डाइओल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्लीवेज होगी,
क्लीवेज होगी। क्लीवेज होने के बाद क्या चीज़ होती है, क्लीवेज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड या फिर कीटोन में, कीटोन में, ठीक है। जब ये अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्डिहाइड और कीटोन के बाद इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन होने के बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि इसकी एसिडिक फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। तो बेसिकली लिमिक्स रिएजेंट में यही कुछ होता है, हम अल्कीन को क्लीव कर लेते हैं और उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं।